आपके बाबूजी लालू यादव नहीं है, मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अगर हम उनको सलाह दे सकते हैं तो आपको भी सलाह दे सकते हैं, आपको सलाह भी देंगे और संसाधन भी देंगे। आप आइए, समाज के लिए, समाज में अपनी जगह बनाइए, राजनीति में जुड़िए, क्योंकि ये पूरा। अरे लालू प्रसाद यादव को भगवान के पास जाने की क्या जरूरत, उन्हें किसी मंदिर जाने की क्या जरूरत। रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए लालू यादव कुछ भी करेंगे और उन्हें जिता कर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये तमाम बातें बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की है। दरअसल चुनावी मैदान में उतरी है लालू प्रसाद यादव की दूसरी नंबर की बेटी, वो लाडली बेटी जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दिया था, यानी रोहिणी आचार्य। सारण से उन्हें सीट मिला है और लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ने वाली हैं। जहां एक तरफ रोहिणी आचार्य कल यानी 2 अप्रैल को सारण जाएंगे, वहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह सुबह पूरा लालू परिवार यानी लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी यानी मीसा भारती और खुद रोहिणी आचार्य हाजीपुर पहुंचती हैं बाबा हरिहर नाथ मंदिर, वहां दर्शन करने के लिए। अब इस पर प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल अपने जनसुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण करने, अलग अलग प्रखंडों में जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं और लगातार बिहार की गतिविधियों पर उन्होंने खासा नजर बनाए रखा है। खासकर बिहार की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को प्रशांत किशोर बड़े ध्यान से और गौर से देखते हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में परिवारवाद होता है, जहां एक तरफ बीजेपी में भी देख लीजिए, जहां सम्राट चौधरी जिनके पिताजी शकुनी चौधरी जो थे वो कांग्रेस के समय भी मंत्री थे, फिर जब लालू प्रसाद यादव का समय आया उस वक्त वो मंत्री बने, नीतीश कुमार के भी राज्य में वो मंत्री रहे और अब उनके बेटे यानी सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम बनकर बैठे हुए हैं। तो वही लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी में भी देख लीजिए किस तरह से परिवारवाद छाया हुआ है। पिता, पति, पुत्र और अब पुत्री सब राजनीति में उतरने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि उन्हें कहीं मंदिर जाने की क्या जरूरत, किसी भगवान का आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत। रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए तो उनके पिता लालू यादव ही काफी है। अपने विधायक, अपने एमएलए, अपने मंत्री सबको लगा देंगे और रोहिणी आचार्य को जीत दिलवाएंगे। क्या कुछ प्रशांत किशोर का कहना है रोहिणी आचार्य को लेकर, लालू यादव को लेकर। 1250 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बनते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू जी के परिवार ही है, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में। जैसे आप भाजपा का उदाहरण ले लीजिए, भाजपा के अभी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, इनके बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस में विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने, जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बन गए, जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने। और अगर आज उनको लग रहा है कि भाजपा का दौर है तो भाजपा में भी उसी परिवार, उन्हीं के लड़के की जगह है। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे है कि एमएलए एमपी 1250 परिवार का ही आदमी बनेगा। उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये मैं गांव-गांव लड़कों को संगठित कर रहा हूं कि आप में वो अगर क्षमता है, जज्बा है, आप चुनाव लड़ सकते हैं तो आप आइए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके बाबूजी लालू यादव नहीं है, मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अगर हम उनको सलाह दे सकते हैं तो आपको भी सलाह दे सकते हैं, आपको सलाह भी देंगे और संसाधन भी देंगे। आप आइए, समाज के लिए, समाज में अपनी जगह बनाइए, राजनीति में जुड़िए, क्योंकि ये पूरा अभियान इस बात के लिए है कि समाज से अच्छे लोगों को राजनीति में लाया जाए। उसी के तहत ये क्लब बनाए जा रहे हैं। जो लड़के ये क्लब बना रहे हैं उनकी सामाजिक राजनीतिक यात्रा उस क्लब के मूल में है कि भाई वो गांव में काम करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको खेल कूद में मदद करेंगे, कोई बीमार पड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे, तभी तो वहाँ उसकी पहचान बनेगी। यही काम क्लब के जरिए किया जा रहा है।